नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इसका उदाहरण आप लोग स्वयं देख लीजिए, कैसे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे को गाली बकने लगे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, विदेशी विपदा और आपदा के बीच में विपक्ष के सम्मानित मूर्छित राजनेताओं के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है आपदा में अवसर का। अ से आपदा, अ से अवसर। इस अवसर को वह अपने जीवन का सुअवसर में परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसमें वह सफल नहीं होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, इसका नुकसान पूरी दुनिया को होने जा रहा है। लेकिन कल जिस प्रकार से डॉक्टर मोहम्मद फताली, जो ईरान के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में और ईरान के सहयोगात्मक रवैया भारत के संदर्भ में उस पर जो विश्लेषित व्याख्यान दिया है, उसको देश ने देखा है। विपक्ष के वरिष्ठ राजनेताओं के द्वारा लगातार भारत के सम्मानित जनमानस को उद्वेलित कर देश में एक अलग प्रकार का गृहयुद्ध छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कोविड महामारी के समय भी विपक्ष के सम्मानित नेताओं ने इसी प्रकार का व्यवहार देश के जनमानस के साथ करने का प्रयास किया, जिसका जवाब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दुनिया के देशों को भारत ने सहयोग प्रदान करके किया। ठीक उसी प्रकार की स्थिति इस विपदा में, इस वैश्विक विपदा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान तक ईंधन और गैस की कोई कमी नहीं आएगी। यह स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। और आपके माध्यम से अभी जो अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ के बयान को देश ने सुना है, उससे भी सब कुछ सत्यापित हो गया है। हम बिहार के रहने वाले हैं, बुद्ध जी की कर्मस्थली बिहार रही है, गया जी शांति का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि विपक्ष के सभी राजनेताओं को, जो देश में अशांति का वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, राजीव रंजन प्रसाद जी भी बैठे हुए हैं, हम दोनों भाई चलते हैं और विपक्ष के सभी राजनेताओं को वोल्वो बस में लाद के गया जी पहुंचाना पड़ेगा, गौतम बुद्ध जी के शरण में। तब जाकर के इन लोग का चरण ठंडाएगा और देश में गृहयुद्ध भड़काने का जो षड्यंत्र ये लोग कर रहा है, उसमें रुकावट आएगी। अरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है और विपक्ष के राजनेता हीन भावना से इतने ग्रसित हो गए हैं, इतने प्रेजुडिशियल हो गए हैं कि अब इनको गया जी के अलावा कहीं ले जाने का कोई विकल्प नहीं है। एकदम शरणम गच्छामि का मूल मंत्र इनको देकर हम जाप करावेंगे बोध गया में। इसके अलावा कोई विकल्प हमको नहीं दिखता है। इनकी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा गया जी में। चित्रा जी देखिए, कोई भी सरकार, भारत सरकार, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके, राजीव जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, मनमोहन जी से लेके और नरेंद्र मोदी तक, भारत ने कभी नहीं चाहा कि युद्ध हो। लेकिन जब आप एक तरफा झुकाव अपना दिखाते हैं तो आप तटस्थ रहने की पोजीशन जो होती है उसमें नहीं रहते हैं। अभी दीपक बोहरा जी ने बात करी चाणक्य नीति की। हमारी विदेश नीति अब चाणक्य नीति पे नहीं चल रही है। आपके समय पे जरूर चलती होगी, कांग्रेस की सरकारों के समय पे जरूर चलती होगी, आपको ये जरूर सिखाया जाता होगा। लेकिन आज की जो विदेश नीति प्रधानमंत्री जी की चल रही है, वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने वाली नीति चल रही है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने। मैं आपको बताता हूं कैसे। ईरान का एक युद्धपोत भारत का गेस्ट बन के आता है, भारतीय नौसेना का, उसको इंडियन ओशन में अमेरिका की शिप टॉर्पीडो से उसको डुबा देती है। आप खंडन करने का काम क्यों नहीं करते कि अमेरिका ऐसा क्यों किया तुमने? आप इस बात का खंडन क्यों नहीं करते कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सौयों बच्चों के स्कूलों पे, सिविलियन एरियाज पे ईरान के अटैक करने का काम किया, वहां सौयों बच्चे मर गए, लेकिन आपने उस बात का खंडन नहीं किया। आपने एक सर्वोच्च नेता ईरान के, जिनको मार दिया गया पहले दिन इस युद्ध में, आपने उसका खंडन करने का काम नहीं किया। आप तटस्थ होकर अगर सामने आएंगे, आप अमेरिका को भी उतना ही बोलेंगे युद्ध रोकने के लिए, आप इजराइल को भी उतना ही बोलेंगे युद्ध रोकने के लिए, आप ईरान को भी उतना ही बोलेंगे युद्ध रोकने के लिए, तो बात समझ आती है। लेकिन आपका जो झुकाव है अपने मित्र गौतम अडानी को बचाने के लिए, अपने मित्र अंबानी को बचाने के लिए और अपने मंत्री हरदीप पुरी को बचाने के लिए, जिन दोनों का नाम एप्स्टीन फाइल्स में और गौतम अडानी पे केस चल रहा है इस समय यूएस में, तो आपका झुकाव समझ आता है। अगर आपको देश की अस्मिता की पड़ी होती तो डोनाल्ड ट्रंप ने 100 बार बोल दिया है कि मैंने सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप बोलते डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोल रहे हो, आप बोलते डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम कौन होते हो 3 मेंबर कमेटी बनाने वाले जो ये डिसाइड करेगा कि भारत रूस से तेल लेगा कि नहीं लेगा। समय नहीं है, जल्दी से 30 सेकंड। आप कौन होते हो? डोनाल्ड ट्रंप
रशिया से तेल कब लेंगे, हम कैसे जिस लेंगे, तरह से जो है कांग्रेस कहां से उनका आएगा, आवाज बंद आप कीजिए कौन चित्रा जी, उत्तर क्या बताने तरीका वाले है? हैं? बोले बोले सवाल प्रेम अब शुक्ला आप जी उसे नहीं बुलवाना चाहती हो तो ठीक है, छोड़ दीजिए। बोले बोले प्लीज है कि शांत नहीं कीजिए। बताइए? वो लगातार बीच में बोल रही है, बोले क्या नहीं तरीका बोलेंगे, है? बोलिए नहीं बोलेंगे, बोलिए बोलिए उनका आवाज तो डाउन आप कराइए, कोई नहीं बोलिए, उनके बीच में नहीं बोल रहा था। बोलिए नहीं बोलेंगे वो। देखिए लगातार जो है कांग्रेस भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते भारत विरोधी शक्तियों के हाथों में खेलने वाली कठपुतली है। यह जब रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ होता है तो कहती रूस का विरोध करो, यही कांग्रेस कह रही थी। और हमने रूस से 4 वर्षों तक डिस्काउंटेड दर पर तेल लिया और आज वो रूस के समर्थन में खड़े हो गए। आज ये कह रहे हैं कि आप साहब अमेरिका के विरोध में बोलिए। भाई स्वयं ईरान कह रहा है कि भारत की नीतियां संतुलित हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके जो है ये तथाकथित प्रवक्ता जो है ये कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है अमेरिका के पक्ष में है। ईरान की समझ में नहीं है। ईरान का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि भारत की नीतियां संतुलित है। ईरान का राजनयिक राजनीतिक डायलॉग्स में आकर कि भारत की चीन भूमिका के बात और करता है। रशिया के कार्गोस ईरान के पोत को पहले भारत दिन जो से है ही स्ट्रेट शरण लेता है। चुप रहे यार, बकवास करता है बीच में। भारत कहां से के इसको पकड़ के 40 लाए? से ज्यादा कार्गोस फंसे हुए हैं। इसके बीच में एक क्यों बार नहीं फंसे बोलता, हुए हैं, ये बदतमीज बताइए। आदमी। क्यों अभी तक कहां से 40 इस कार्गोस बदतमीज हमारे को देश पकड़ में के नहीं लाए पहुंचे? कांग्रेस के कूड़े ये घर? सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का कांग्रेस जवाब के किस दीजिए कि कूड़े चाइना घर और से रशिया आया के हुआ है? पहुंच रहे, हमारे क्यों नहीं पहुंचे? मूर्ख आदमी। अरे चुप रहे, बकवास अरे करता तुम है। कांग्रेस जिस तुम कीचड़ से निकल कर आए हो प्रेम शुक्ला, जिस तरह की भाषा तुम्हारी भाषा शैली है उसको मैं बखूबी से जानता हूं। तुम किसी की मां को कांग्रेस के गाली दे गटर से सकते हो, पैदा हुए किसी को भी लोग कुछ भी खुशी बोल बकवास सकते हो। करते हैं। मैं सम्यक बात कर रहा हूं। अरे कुकुर मैं मुत्ते facts तुम में हो। बकवास किया जा रहा है। चिरकुट कहीं का। तुम कुकुर मुत्ते हो, मैं गाली का प्रयोग नहीं मुत्ता करना है तू, चाहता। भाग। तुम बहुत बड़े अभिशाप हो, तुम बहुत बड़े अभिशाप हो, तुम बहुत बड़ी गाली हो। कहीं का। वो अब तेरी शक्ल अरे बता रही, तू प्रेम गाली शुक्ला दे रही है, इसके बारे में बकवास। बदतमीज आदमी, राजनयिकों के बारे में गाली बकवास देने वाला, गाली देने Defense वाला, expert के बारे में बकवास की। गाली देने वाला प्रवक्ता, किसी की मां को गाली दे सकते हो तुम। गालीबाज तू है, तुमने चिरकुट पहले भी कहीं मुझे का। गाली दी है, गाली कुकुर गलौज मुत्ता। करी है। भाग इधर से। तुम जब तुम लोगों के पास भाग इधर बोलने से। के लिए नहीं होता है, जब तुम लोगों के पास तथ्य नहीं मैं होते तेरे पीछे बोल रहा था, WhatsApp क्या से हम लोग चिरकुट पढ़ के आते जब हैं, आप तो बीच में किसी तरह से बोलिए, गाली तो गलौज ये मैं तेरे गलत पीछे बात है, बोल रहा था। ये तरीका आप ठीक जितना नहीं बोलिए है। ना। ये तरीका ठीक नहीं है। एक दूसरे के बीच में इस तरह से बोलना, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज जल्दी से। मैंने एक भी बार गाली नहीं एक बार दी। एक शब्द इससे नहीं पहले बोला। मुझे गाली दी, माफी दिलवाइए। अगर आप चाहते हैं मैं कि आपके चुपचाप बीच मुझे में कोई गाली नहीं मार बोले, दिलवाइए। तो मुझे लगता है और कि ये दूसरों के क्या बीच में लगा भी था? कूदकर बोलने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। लगातार और मुझे इस गाली तरह मार के दिया। शब्दों का इस्तेमाल दोनों ही तरफ से हो रहा है। आप दोनों प्रबुद्ध पार्टियों के लोग हैं, आपकी पार्टी डिसाइड करे। क्लोज द कमेंट जल्दी से, प्लीज शांति। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से जल्दी से संतुलन हिला हुआ है, वो गाली देगा प्लीज उनका ऑडियो डाउन कीजिए शांत त्यागी जी का। ये तरीका नहीं हो सकता ना कि एक व्यक्ति बोले इसमें दूसरा लगातार बोलता रहे। और प्लीज मेन मुद्दे पर बोलिए, बोलिए, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। बीच में एक शब्द नहीं क्लोजिंग बोला। कमेंट जल्दी से बोलिए। मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं। देखिए अमेरिका के साथ भारत का प्रतिवर्ष 131 अरब डॉलर का व्यवसाय है। हमने अमेरिका से झगड़ा कर लेना चाहिए, ये इनकी समझ है। ईरान स्वयं कह रहा है कि भारत की नीतियां संतुलित है, लेकिन कांग्रेस चाहता है कि भारत जो है ईरान के पक्ष में खड़ा होकर युद्ध में कूद जाए, क्योंकि इनको कुछ जो है तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। अरे भाई, भारत जो है, जब आज पूरी दुनिया में सिर्फ 12 देशों ने जो ईरान पर हमले की निंदा की है, सिर्फ 12 देश हैं। 188 देश चुप्पी साधे बैठे हैं। इनकी इच्छा है कि भारत जो है युद्ध में उतर जाए, क्योंकि कांग्रेस, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो यही लोग थे जो कह रहे थे कि रूस के विरोध में बात कीजिए। गजब के लोग हैं ये भारत के हितों की खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।